भाभी सुनिए। हाँ अभिषेक बोलो। भाभी 1000 रुपए मिल जाएंगे क्या? अभिषेक इतने सारे पैसों का क्या करोगे? कोई काम है क्या? वो भाभी मुझे कंप्यूटर कोचिंग की फीस जमा करनी है। पर कोचिंग की फीस के पैसे तो कल तुम्हें तुम्हारे भैया ने दिए थे ना? हाँ भाभी, भैया ने तो पैसे दिए थे पर वो पैसे मुझसे गुम हो गए। गुम हो गए? इतने सारे पैसे गुम हो गए, पर कैसे? भाभी मैंने इस वाली जेब में पैसे रखे हुए थे और मुझे लगता है जब मैंने जेब से घड़ी निकाली थी तो वो पैसे तभी गिर गई। मैंने सब जगह ढूंढ लिया पर वो पैसे मुझे कहीं नहीं मिले। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना। ठीक है भाभी, आप मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए वरना कंप्यूटर कोचिंग वाले सर मुझे क्लास में बैठने नहीं देंगे, भगा देंगे। ये लो। भाभी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये वाली बात भैया को मत बताना। कौन सी बात? यही कि आप मुझे पैसे दे रही हैं। हाँ तो इसमें उनको ना बताने वाली कौन सी बात है? वैसे भी ये पैसे मुझे वही तो देते हैं। क्योंकि भाभी अगर भैया को ये बात पता चलेगी तो भैया मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, मुझे डांटेंगे, मुझे भगा भगा कर मारेंगे। लेकिन इसमें गुस्सा करने वाली बात तो कोई है ही नहीं जो तुम इतना डर रहे हो। और वैसे भी कौन सा तुमने पैसे जानबूझ के खोए हैं? गलती से ही तो गिरे हैं पैसे, और गलती तो किसी से भी हो सकती है। हाँ भाभी मैं ये बात समझता हूँ पर प्लीज फिर भी आप ये बात भैया को मत बताना। वैसे एक बात बताओ मुझे, तुम अपने भैया से इतना क्यों डरते हो? भाभी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बताओ तो सही, बात क्या है? भाभी वो आपको तो पता ही होगा कि मैं भैया का सौतेला भाई हूँ। अरे अभिषेक, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें ये सब किसने बताया? भाभी गांव वाले बोलते हैं कि मैं उनका सौतेला भाई हूँ, अगर मैं उनसे डर कर नहीं रहूंगा तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। देखो अभिषेक, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी बातें झूठ हैं। पर भाभी गांव के सभी लोग बोलते हैं कि वो मुझ पर इसीलिए इतना गुस्सा करते हैं क्योंकि मैं उनका सौतेला भाई हूँ। अभिषेक ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सारे लोग तुम्हें गलत भड़का रहे हैं, और तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। देखो अभिषेक, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे भैया तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इसी वजह से तो वो तुम्हें इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ा भी रहे हैं। तुम एक काम करो, अभी तुम कोचिंग चले जाओ, इस बारे में बात हम लोग शाम को करेंगे। ठीक है भाभी, मैं चाहता हूँ पर प्लीज आप भैया को मत बताना। हनी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कोई बात है क्या? बताओ मुझे। नहीं वो मैं, अच्छा सुनो, मुझे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे अभिषेक के बारे में। अभिषेक के बारे में जरूरी बात करनी है? बताओ क्या बात है। आप मुझे एक बात बताओ, आप अभिषेक के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करते हो? हनी, ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें लग रहा है कि मैं उसके साथ सौतेला व्यवहार करता हूँ? अब तो गांव वाले बोलने लगे हैं कि आप अभिषेक के सौतेले भाई हो। अरे तुम उन गांव वालों की बातों पर क्यों आ रही हो? गांव वाले तो कुछ भी बोलते हैं, अब उनकी बात सुनोगी क्या तुम? लेकिन अब तो अभिषेक को भी लगता है कि आप उसके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। अरे नहीं हनी, ऐसी कोई बात नहीं है। माना कि मैं उसे डांटता रहता हूँ, उसकी पढ़ाई के लिए गुस्सा करता रहता हूँ, पर ये सब मैं उसकी भलाई के लिए करता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं उसे सौतेला मानता हूँ। हनी, मैं जानता हूँ वो मेरा सौतेला भाई है, लेकिन मैं उसे सगे भाई से ज्यादा मानता हूँ। तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि मेरे माँ बाप के जाने के बाद उसे कितनी मुश्किलों से मैंने पढ़ाया लिखाया है, और मैं उसे कंप्यूटर की कोचिंग इसीलिए दिलवा रहा हूँ ताकि उसकी बढ़िया जगह नौकरी लग जाए, मेरी तरह सड़कों पर ऐसे धक्के न खाए। आप अपने छोटे भाई के बारे में कितना ज्यादा सोचते हैं, लेकिन उसके दिल में आपके लिए काफी सारी गलतफहमियां हैं। आप अभिषेक के बारे में उसके सगे भाई से भी बढ़कर सोचते हैं। इतना तो कोई सगा भाई भी नहीं करता अभिषेक के लिए जितना आप कर रहे हैं। माँ बाप के जाने के बाद आपने उसे पाल पोस के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, जितना आपने उसके लिए किया है शायद ही कोई करता उसके लिए। लेकिन गांव वाले वो इतने ज्यादा बेकार हैं कि आपके खिलाफ उन्हें भड़का रहे हैं। मेरे भैया मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं और मैं उन्हें सौतेला समझता था। अब मैं गांव वालों के बहकावे में नहीं आऊंगा और ना ही कभी उनकी बातों का बुरा मानूंगा। वो मुझे डांटते हैं तो मेरी भलाई के लिए डांटते हैं। और हाँ, अभिषेक को 1000 रुपए चाहिए। पर कल ही तो मैंने उसे पैसे दिए थे। हाँ, वो पैसे उससे खो गए थे और वो आपसे पैसे मांगने में बहुत ज्यादा डर रहा था, इसलिए उसने मुझसे पैसे मांग लिए। अच्छा कोई बात नहीं, मैं पैसे देता हूँ उसे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो कल आपने मुझे पैसे दिए थे वो मैंने अभिषेक को दे दिए। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वो खामखा ही मुझसे डर रहा था
खैर तुम उसे पैसे देना और उससे बोलना कि उसका बड़ा भाई उससे बहुत प्यार करता है। वो अपने आप को कभी भी सौतेला ना समझे, सगे भाई से बड़ा मानता हूँ मैं उसे। भैया भैया प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं गांव वालों के बहकावे में आके आपको कितना गलत सोचता था, आपको सौतेला भाई समझता था। प्लीज भैया मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं अभिषेक, तुम उससे माफी मत मांग, तू मेरा छोटा भाई है। अब जा तू अपनी पढ़ाई कर ले। ठीक है भैया। हनी चलो हम कपड़े लेने चलते हैं।